Topic: proof of Gauss law. प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ का जो फॉर्मूला आप जानते हैं, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। फाई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। इसका प्रूफ करो, इसको प्रूफ करना है कि कहां से आया ये। सपोज करिए कि एगो चार्ज हम ले लेते हैं प्लस क्यू, ठीक। आपको उस दिन बताए होंगे कि जो भी आप चार्ज लीजिएगा और जहां पर आपको फील्ड निकालना है, उस दोनों के बीच का जो सेपरेशन होगा उसको एज ए रेडियस लेकर के चारों साइड एक सरफेस खींच लीजिए। खींच लिए। अब यहां पर क्या है कि चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, क्योंकि आप पहले पढ़े हुए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। तो यहां से पॉजिटिव चार्ज बाहर की ओर निकले। अब यहां से पॉजिटिव चार्ज बाहर की ओर निकलेगा और एरिया वेक्टर क्लोज्ड फिगर के केस में हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल होता है, हमेशा बाहर की ओर होता है। आउटवर्ड भी होता है, नॉर्मल भी होता है। तो यहां पर एरिया वेक्टर होगा एस वेक्टर। अब चूंकि आप पढ़े हुए हैं कि फाई जो होता है यूजिंग फाई इज इक्वल टू ई डॉट एस। दो फॉर्मूला आप पढ़े हुए हैं, तो पहला जो आप पढ़े हुए हैं फाई इज इक्वल टू ई डॉट एस और दूसरा फॉर्मूला गॉस लॉ से ही है। तो पहले तो हम पढ़ चुके हैं और इसको डिराइव करना है। तो फाई इज इक्वल टू ई डॉट एस। अब ई डॉट एस है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, ई एस। और देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक ही लाइन पर लाई कर रहा है, सेम लाइन पर, और सेम लाइन पर लाई कर रहा है और सेम डायरेक्शन में है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, तो 0 डिग्री। सेम लाइन पर है और एक ही लाइन पर दोनों है, सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है ई एस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा ई एस कॉस 0 डिग्री। और कॉस 0 का मतलब होता है 1, तो ये हो जाएगा ई इंटू एस। अब ई इंटू एस होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते होइएगा। सपोज करिए कि यहां से लेकर के यहां तक का सेपरेशन है आर, तो पहले आपको हम बताए होंगे कि फोर्स यदि होगा तो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यदि फील्ड होता है तो एक चार्ज कम कर देना है, और यदि एनर्जी होता है दैट इज वर्क होता है, चाहे पोटेंशियल एनर्जी होता है, तो यहाँ निगेटिव सिर्फ लगा दीजिएगा। एक चार्ज भी कम कर, चार्ज 2 रहेगा, सेपरेशन 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर चार्ज 1 है, सेपरेशन 2 है, मतलब स्क्वायर है। तो इसको और आप क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि आइसोलेटेड चार्ज है, Q बाई आर स्क्वायर। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब चूंकि स्फीयर है तो स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया जो होता है स्फीयर का वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब अगर 4 पाई आर स्क्वायर होता है तो यहां से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, तो फाई कितना के बराबर आया, दैट इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। हेंस गॉस लॉ इज प्रूव्ड। अगला जो टॉपिक है वो आपका बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2 से 3 बार पूछे भी हुआ है 5 नंबर के क्वेश्चन में।
डिडक्शन ऑफ, आपके पास यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक होगा तो देख लीजिएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन में 2 से 3 बार पूछे हुए हैं। डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, शायद इस बार भी पूछे हुआ था, देखिएगा इसे। कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ, कूलम्ब्स लॉ का डिडक्शन गॉस लॉ से कैसे करेंगे, तो समझिए यहां सबसे पहला चीज कि मान लीजिए कि यहां एक चार्ज है Q1, सपोज करिए कि यहां एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज यहां रखा हुआ है Q2। तो हमारा काम क्या है, पहले क्या करेंगे कि Q1 के कारण, थोड़ा छोटा बनाइए तो गॉसियन सरफेस खींचना होगा, यहां एक चार्ज है Q2। तो हमारा काम क्या है कि पहले Q1 के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो फाइंड कर लेते हैं। तो Q1 के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको गॉस लॉ से फाइंड करेंगे, गॉस लॉ से फाइंड कर लेंगे और उसके बाद फिर फोर्स फाइंड करेंगे। तो पहले क्या करिए कि Q1 को एक क्लोज्ड फिगर के अंदर घेर दीजिए। ठीक, सपोज करिए कि यहां से लेकर के यहां तक का सेपरेशन आ रहा है। अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूज करें गॉस लॉ का, यूजिंग गॉस लॉ, गॉस लॉ, तो गॉस लॉ में आपको बताए होंगे कि फाई इज इक्वल टू ई डॉट, फाई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, या फिर लास्ट में जब जो एक्सप्रेशन होगा देखिएगा वहां लिखवाए होंगे कि ई डॉट डी एस इज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट एस, या फिर डी एस जो भी लिखिए, ई डॉट एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो गॉस लॉ का यदि यूज करिएगा, यूजिंग गॉस लॉ, तो हम इसको लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू ई डॉट एस इज इक्वल टू क्यू, किसके कारण हम फील्ड निकालना है, 1 के कारण, इसलिए यहाँ 1 लेंगे, 1 बाई एप्सिलॉन। ठीक, अब चूंकि पॉजिटिव अगर लेते हैं चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर होगा, और एरिया वेक्टर तो हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल होता है, तो ये भी बाहर की ओर होगा। तो इसको और हम क्या लिख सकते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई एस, और दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, ई एस कॉस 0 डिग्री, क्योंकि दोनों सेम लाइन पर है, सेम डायरेक्शन में, इज इक्वल टू Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको और क्या लिख सकते हैं, लिमिट लेना होगा, क्योंकि विदाउट लिमिट तो होगा नहीं, 0 से लेकर के S तक, मतलब एरिया 0 से लेकर के S तक है, यहाँ ds कर दीजिए, नॉट S, फॉर्मूला जो होता है E डॉट ds। तो यहां क्या हो जाएगा, कितना के बराबर होगा ये, इसको और आप क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ EDS इज इक्वल टू Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब इसको और क्या लिखा जा सकता है, 0 से लेकर के S तक, इसको चूंकि D के साथ S जुड़ा हुआ है तो E कांस्टेंट होगा, तो E को बाहर निकाल लीजिए, तो क्या बच गया, ds का इंटीग्रेशन 0 से लेकर के S तक, Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E और ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, S 0 से लेकर के S तक, Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको और क्या लिख सकते हैं, E S is equal to Q1 by epsilon naught, this is equation फर्स्ट। सॉरी, इसको और S को आप क्या और लिख सकते हैं, क्योंकि स्फीयर है तो स्फीयर का एरिया कितना होता है, सरफेस एरिया, तो पाई आर 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E कितना के बराबर हो जाएगा, Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट।
नाउ आप तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल चुका है, अब आपको फोर्स निकालना है। तो ये जो फील्ड लगाया गया वो Q1 के द्वारा लगाया गया, किस पर? Q2 पर। नाउ फील्ड जो होता है, आप पढ़े होइएगा कि फील्ड जो होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है तो F बराबर क्या होगा? QE। F किसके बराबर होगा? QE के बराबर। अब F बराबर QE है तो यहाँ Q के जगह पर क्या ले ले? यहाँ पर तो Q2 है तो यहाँ पर Q2 ले लेते हैं। यहाँ पर भी आप 2 ले लीजिए तो Q2 इंटू ई दैट इज इक्वल टू Q2। और E का वैल्यू कितना आया है? Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। This implies that force is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. This is the deduction of Coulomb's law from Gauss law. Gauss law का यूज करते हुए Coulomb's law को हम कैसे फाइंड करेंगे वो आपसे पूछा जाता है। बिहार बोर्ड में 5 नंबर में क्वेश्चन इस पे आता है।